श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे श्री प्रबोधिनी एकादशी व्रत कथा, ये श्रृंखला का ये तीसरा प्रवचन। अब तक के 2 प्रवचनों में आप लोगों ने सुना होगा कि प्रबोधिनी एकादशी के दिन मनुष्य संपूर्णतया निःशुल्क समस्त पृथ्वी के दान का पुण्य प्राप्त कर सकता है एवं समस्त पाप नष्ट करने का फल भी प्राप्त कर सकता है। तो ये दोनों फल प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने शास्त्र में वर्णित युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने जो प्रबोधिनी एकादशी महात्म्य कथा कही थी, उस कथा के 12वें नंबर के श्लोक तक हमने कथा सुनी। अब इस अंक में 13वें नंबर के श्लोक से हम कथा आगे सुनेंगे। ये भूलिएगा मत कि ये कथा प्रबोधिनी एकादशी के दिन सुनने मात्र से अर्थात श्रद्धा पूर्वक ये कथा सुनने मात्र से 2 फल मिलेंगे। पहला, संपूर्ण पृथ्वी के दान का पुण्य, दूसरा सब पाप नष्ट। तो दोनों महानतम फल है। ये अवसर न गंवाना चाहिए। अवश्य इस अवसर पर ये पुण्य फल प्राप्त करना चाहिए। अस्तु, आइए अब हम सुनेंगे शास्त्र में वर्णित श्री प्रबोधिनी एकादशी की कथा 13वें नंबर के श्लोक से, जो श्री पद्म महापुराण के उत्तरखंड में वर्णित है। इस अध्याय में कुल 68 श्लोक है। अस्तु, अब हम सुनेंगे श्री प्रबोधिनी एकादशी की कथा। शास्त्र कहता है, जो मनुष्य नियम पूर्वक छोटा भी पुण्य करता है तो उसको सुमेरु पर्वत के समान महान फल प्राप्त होता है। लेकिन जो मनुष्य विधि रहित महान पुण्य भी करता है वो अत्यंत अल्प फल प्राप्त करता है। जो लोग मनोवृत्ति पूर्वक प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके पितृगण प्रसन्नता पूर्वक श्री वैकुंठ लोक में निवास प्राप्त करते हैं। जो लोग भगवान विष्णु का जागरण करते हैं वह निष्पाप हो जाते हैं। अश्वमेध इत्यादि यज्ञ से जो दुष्प्राप्य फल है उन सब को वो प्राप्त कर लेता है। नरक के दुखों से रहित होकर ब्रह्म हत्या आदि भयंकर पापों को करने पर भी वो मनुष्य भगवान विष्णु के लोक में जाता है। प्रबोधिनी एकादशी को जागरण करने के कारण वह सुखपूर्वक उपर्युक्त फलों को प्राप्त कर लेता है। सब तीर्थों में स्नान करके तथा सुवर्ण एवं पृथ्वी का दान करने का जो फल प्राप्त होता है वही फल श्री हरि के दिन रात्रि को प्रबोधिनी एकादशी पर जागरण करके मनुष्य प्राप्त कर लेता है और वह अपने वंश को पवित्र कर देता है। हे मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक मास में प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वालों को उसी प्रकार से निश्चित रूप से धन और सुंदर शरीर प्राप्त होता है जिस प्रकार से मृत्यु निश्चित रूप में होता है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस बात को जानकर यह प्रबोधिनी का वैष्णव व्रत करना चाहिए। त्रैलोक्य में जितने भी तीर्थ हैं
वे सब प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वालों के घर में आ जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत करने वालों को अनेक पुण्यों करने से कोई भी लाभ नहीं है। कार्तिक मास की हरि प्रबोधिनी एकादशी पुत्रों तथा पौत्रों को प्रदान करती है। जो प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य है वह योगी, ज्ञानी, तपस्वी और जितेंद्रिय है। वह भोग तथा मोक्ष को प्राप्त करता है। यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है तथा धर्म के सार भाग की ये सहायिका है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस व्रत को करता है, हे राजन, वह मुक्ति प्राप्ति का अधिकारी होता है। प्रबोधिनी एकादशी करने वाला मनुष्य गर्भ में नहीं जाता है। हे नारद, इसलिए सभी सामान्य धर्मों पुण्य कर्मों को छोड़कर प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए और मन, वाणी और कर्म से जितने भी पापों को मनुष्य किए रहता है उन सबों को प्रबोधिनी एकादशी को जागरण करने पर भगवान गोविंद श्री कृष्ण इसे विनष्ट कर देते हैं। स्नान, दान, जप प्रबोधिनी एकादशी के दिन जो करता है वह सब अक्षय हो जाता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा प्रबोधिनी एकादशी के दिन उपवास करके करते हैं वे सैकड़ों जन्मों के पापों से छूट जाते हैं। हे पुत्र, यह महान व्रत पापों के महान समूह को नष्ट करने वाला है। भगवान विष्णु के जगने के समय अर्थात प्रबोधिनी एकादशी को विधि विधान पूर्वक उपवास करना चाहिए। इस व्रत के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करके मनुष्य सब दिशाओं को प्रकाशित करते हुए भगवान के धाम में जाता है। अतएव कांति एवं धन चाहने वालों को यह व्रत प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। अब इस वीडियो में ये कथा यहाँ तक, ये मैंने आपको श्री पद्म महापुराण के उत्तरखंड से श्री प्रबोधिनी एकादशी महात्म्य कथा वर्णन के कथा अंक से 31वें श्लोक नंबर तक ये कथा सुना दी। इसका शेष भाग हम आने वाले प्रवचनों में सुनेंगे। देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब अवश्य करिए। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।